तो सफ़र जारी है। जी हाँ, आगरा से अमृतसर पहुंचकर अब हम कुछ दिन आराम लेंगे, फिर भी कुछ यादें और रंग चुनेंगे। गोल्डन टेम्पल की रोशनी में दिल को शांति मिलेगी। जलियांवाला बाग की यादों से गुजरते हुए हेरिटेज स्ट्रीट की गलियों में रंग और स्वाद का मज़ा चख लेंगे। 3 दिन का ये सफ़र ज़्यादा साइट सीइंग का नहीं, ये है आराम, पंजाब की मिट्टी, रंग और स्वाद का एक अनमोल तजुर्बा। आराम भी करेंगे, स्वाद भी चखेंगे और अमृतसर के एहसास के साथ तैयार होंगे अगले मंजिल के लिए। तो गुड मॉर्निंग। हमने प्रॉमिस किया था कि आपको रूम टूर कराएंगे, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10। ब्रेकफास्ट से पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा रूम का टूर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये है रूम के साथ अटैच्ड बालकनी। यहाँ से एक सीढ़ी है, वहाँ से आप नीचे जा सकते हैं स्ट्रेट टू द, इसको क्या बोलते हैं, यार्ड। यहाँ पे गाड़ी पार्क्ड है, तो वहीं सामने में पार्क कर दिया। यस, तो ये है पार्किंग। ये सामने से यहाँ एंट्रेंस है। हाँ, अभी चलिए अंदर। दिस इज़ द रूम। वी हैव अ किंग साइज बेड विद इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स लाइक वाईफाई एंड कितने बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा एट्सेट्रा। सोफ़ा है और ये है एक छोटा सा कॉर्नर। दिखाते हैं वॉशरूम, विच इज़ प्रीटी नीट एंड क्लीन। साइज भी अच्छा खासा है, बड़ा साइज है वॉशरूम का। या सो बेस्ट यूएसपी जो है एयरबीएनबी का वो है बाहर। यस, तो चलिए बाहर बाहर चलते हैं, आइए। सो दिस इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट। बाहर बैठ के आप काम कर सकते हैं, बैठ के गप्पे मार सकते हैं। दिस इज़ द सिटिंग एरिया। ऐसे आप बैठ सकते हैं इधर। इफ़ यू आर अ फैमिली, इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप आइए इधर, टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर बैठ के। आज वेदर भी इतनी कड़ी नहीं है, मतलब इतनी धूप बाहर नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो फ़ैन से नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया है। इसके साथ भी एक अटैच्ड बालकनी है, बट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, प्लीज़। दैट्स द बालकनी। क्या बात है, व्यू बहुत ज़्यादा मस्त है। उफ। और वहाँ पे एक अटैच्ड किचन है। आइए किचन भी देख लेते हैं। हल्का फुल्का कुछ भी बनाने के लिए परफेक्ट है। चाय, कॉफ़ी। यस, वाटर प्यूरिफाई, यूटेंसिल्स, ओवन, कुछ भी हल्का फुल्का आप बना के खा सकते हैं। इन केस यू डोंट वांट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रस्ट मी। इधर उधर 5-10 मिनट के वॉक पे आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। इधर नीचे किचन की व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है नीचे। ऑनर्स जो है वो नीचे रहते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर उनका पूरा है। हाँ। और इसके अलावा ये सामने और 2 रूम है। हाँ। जो थोड़े छोटे साइज़ के हैं, लेकिन दोनों में ही क्वीन साइज बेड्स हैं, तो एम्पल स्पेस है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वाले से थोड़े से छोटे हैं, दैट्स इट। बट आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। और इसका बुकिंग हमने एयरबीएनबी से किया था। हाँ जी। और प्राइस हमने कितना पे किया इसका? हमने इसका प्राइस पे किया है 2000 रुपीज़ पर नाइट। ये पूरे घर के 2nd फ्लोर के एक रूम हमें बहुत अच्छी डील में मिल गई है। तो चलिए, रूम टूर हो गया है, अभी नीचे जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, भूख ज़्यादा लग गई है। ओके, चलिए हम अब यहाँ से नीचे जाएंगे। सुबह सुबह हमें मिल गए हैं होममेड गरम गरम पराठे। पराठे के साथ हमें मिला है दाल और दही। ये है दाल की हांडी और दही की हांडी। इतना अमेजिंग सेटअप,
बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलिए टूट पड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 13 अगस्त। मौसम थोड़ा क्लाउडी है लेकिन टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। आज है हमारा 5th डे ऑफ बेंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप। कल हमने पूरा दिन रेस्ट लिया अपने होम स्टे में, तो आज थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं। आज हम सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा यहाँ के स्वाद को चखेंगे और यहाँ की गलियों को महसूस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और चखते हैं अमृतसर का रंग। रिक्शा की सवारी करते हुए हम पहुंच गए इस पुरानी गली में। अमृतसर की असली रंग शुरू होती है हेरिटेज स्ट्रीट से, जहां हर कदम पर इतिहास और मिठास साथ साथ चलती है। यहाँ के रंग, रोशनी और दुकानों की ऑथेंटिसिटी एक अजीब सी खुशी देती है। थोड़ा शॉपिंग, कुछ यादें और थोड़े सुवेनियर, ये है अमृतसर का असली बाजार, जो हर मुसाफिर के दिल को अपना बना लेती है। मॉडल टाउन माता का मंदिर है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे दर्शन करो, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई है ना, वैसे मंदिर। अगर मिठाई लेके जानी है तो गोइंका स्वीट, वो सामने जलियाला बाग आ गया, देन राइट गोल्डन टेम्पल आ गया, और एक कंपनी बाग है, वहाँ पे जाओ, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी बाग। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मज़ा आया। हॉल रोड से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। बहुत सारे फेमस चीज़ें इधर है, मतलब कपड़े, जुत्ती, बैग, पर्स, इयररिंग्स, बहुत कुछ है। उसमें से कुछ कुछ उठा लिए अपने लिए। हेरिटेज स्ट्रीट के रंग और रोशनी से निकलकर हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जो हर हिंदुस्तानी के दिल में गहरा दर्द और गर्व जगाता है। आज हम उसी रास्ते से गुजरते हैं जहां से जनरल डायर और उनके सैनिक अंदर आए थे, और जिस रास्ते पर कभी मौत का साया था, आज वही रास्ता शहीदों की यादों को जिंदा रखती है। ये है जलियनवाला बाग, जहां 1919 में निर्दोष और बेहथियार लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये है बलिदानों की कहानी जो हमेशा हमें आज़ादी की असली मूल्य की याद दिलाती रहेगी। Yes, we have reached that historical site of Amritsar. जी हाँ, you have guessed it right. This is the जलियनवाला बाग। ये मेरे पीछे वो कुआं है जहाँ पे more than 100 people have jumped to save themselves from the bullets of General Dyer. चलिए एक एक करके हिस्टोरिकल साइट्स के पोर्शंस और रिमेनिंग्स दिखाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलियनवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए राउलेट एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने। लेकिन जनरल डायर के हुक्म पर गोलियों की बारिश हुई, निर्दोष लोगों पर बिना चेतावनी के। कुछ लोग बचने के लिए उन ऊंचाइयों वाली दीवारों पर चढ़ गए और कुछ ने कुएं में छलांग लगाई। 120 लोग यहाँ शहीद हुए। आज ये बाग उनकी यादों से गूंजता है और हमें आज़ादी की असली मूल्य की याद दिलाती है। यही है वो हिस्टोरिक वॉल, आप देख पा रहे हैं बुलेट मार्क्स उस पर बॉर्डर किया हुआ है। टोटल मिला के 36 मार्क्स है बुलेट्स के।
That's the wall where bullets were shot mercilessly on people. मूवी आपने देखा होगा सरदार उधम सिंह, वही इनमें बच गए थे इस बुलेट फायरिंग में। तो उधम सिंह ने ही जनरल डायर को मारा था। चलिए दिखाते हैं सरदार उधम सिंह की अस्थियां। आइए। देख सकते हैं सामने उधम सिंह के अस्थियां रखी हुई है। जलियांवाला बाग एक यादगार जगह जो हमेशा हमें याद दिलाती है कि आज़ादी के लिए कितने बलिदान दिए गए हैं। ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये है उन शहीदों की कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। जलियांवाला बाग के शहीदों की यादों को साथ लेते हुए अब हम निकल पड़ते हैं अमृतसर की रंगीन बाज़ार की तरफ। यहाँ की गलियों में हर कोना जिंदा है, हर दुकान में मिट्टी की खुशबू और रंग बिखरते हैं। कपड़ों के रंग, हाथ की बुनाई और लोक संस्कृति का चार्म। हर कदम पर कुछ नया, कुछ यादगार देखने को मिलता है। थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी घूमना फिरना और थोड़ी यादें साथ लेकर ये है अमृतसर की असली बाजार का एहसास। अभी हम आए हैं ज्ञानदी लस्सी स्टॉल पे। यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस है, तो यहाँ से लस्सी पियेंगे। सुबह के रंगीन सफ़र के बाद निकल पड़े हैं थोड़ा आराम करके। रिक्शा की हल्की चाल के साथ शाम के रंग हमें हेरिटेज स्ट्रीट की रोशनियों तक ले जाती हैं। दिन की रोशनी से रात के चमक तक ये गलियां और भी खूबसूरत लगती हैं, जैसे अमृतसर अपना एक नया रूप दिखा रही हो। और इस रोशनी भरी राहों के बीच हम चलते हैं उस मंजिल की तरफ जहां हर दिल को शांति और सुकून मिलता है, गोल्डन टेम्पल। We are now at the famous Golden Temple। अभी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम इनके सामने खड़े हैं। कुछ ही देर में हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। कुछ बता नहीं सकते क्या फील कर रहे हैं। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ कि ऐसा मौका आया है लाइफ में कि जिसको सिर्फ हम टीवी में, सिनेमा में देखते आए हैं, उसके सामने अभी खड़े हैं। एक ही लाइन आ रही है दिमाग में, सजदे में सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तो चलिए एक साथ मिलके सजदा करते हैं और गोल्डन टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए हमारे साथ आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। अमृतसर के दिल में बसा सुनहरी रोशनियों से जगमगाता है हरमिंदर साहिब, द गोल्डन टेम्पल। सरोवर की शांत लहरों में मंदिर का प्रतिबिंब दिल को सुकून देता है, जैसे पानी भी अपनी भक्ति अर्पित कर रहा हो। यहाँ हर कदम पर सेवा का एहसास होता है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पानी भरता है, तो कोई लंगर में खिदमत करता है। सब बिना किसी भेदभाव के एक ही भक्ति में जुड़ जाते हैं। दरबार साहिब के अंदर मिलता है काढ़ा प्रसाद, मीठा, पवित्र और सेवा का प्रतीक। और ये है लंगर का आशीर्वाद, जहाँ सब एक ही पनघट में बैठे प्रेम और बराबरी का स्वाद चखते हैं। पीछे गूंजती हुई गुरु वाणी की मधुर धुन जो हर दिल को शांति और रोशनी से भर देती है।
ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, ये है एक अनुभव जो हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। तो अभी जस्ट हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आए हैं। रश बिल्कुल नहीं था, 15 से 20 मिनट लगा हमको मंदिर के अंदर दर्शन करके आने में। और अभी शाम का टाइम है तो बहुत क्राउड भी नहीं है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही परफेक्ट टाइम है अभी टेंपल विज़िट करने का। सरोवर के बीच में ये टेंपल है, बहुत ही पवित्र माना जाता है सरोवर को। लोग वहाँ पे अभी डुबकियाँ लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। तो हम अंदर से काढ़ा प्रसाद लिया और लेके अभी हम जस्ट मंदिर से बाहर आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके, बहुत ही सुकून मिला। बहुत ही दिनों से मन था गोल्डन टेम्पल विज़िट करेंगे और आज इसको हमने पूरा किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम फेमस ब्रदर्स ढाबा पे आए हैं। मंदिर से जस्ट 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर वॉक है। अभी यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा डिनर कर लेंगे, इसके बाद लौट जाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया है एक थाली जो कि वेज है यहाँ पे सब, और एक प्लेट कुलचे। तो देखते हैं क्या क्या आता है कुलचे के साथ। तो हमने ले लिया है एक मिनी थाली जिसमें है पनीर, दाल और रायता, और वहाँ पे है कुलचे, उसके साथ है छोले और दही। दही है, ये क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो छोले हैं। चलिए खा के देखते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या क्या खाया हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज अमृतसर में घूमना, खाना और शहर का माहौल एक्सपीरियंस करने में बड़ा मज़ा आया। आपने देखा ही हमारे सुबह से लेकर शाम तक का सारे एक्सपीरियंस, सारे एक्सप्लोर। तो आपके लिए एक छोटा सा टिप है, होटल्स जब भी आप बुक करना चाहो, गोल्डन टेम्पल के आसपास लग्जरी से लेके बजट तक या बजट से लेके लग्जरी तक होटल्स की कमी नहीं है। बस पार्किंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, आप बस वो सेटल कर लीजिएगा बुकिंग करने से पहले, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर कार। आई थिंक अगर वो सेट हो जाए तो बाकी खाने पीने का जुगाड़ तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी कहीं भी आपको मिल जाएगी। दो हाथ छोड़ के ही आपको खाने का जुगाड़ मिल जाएगा, जो भी आप चाहो, स्पेशली पंजाबी फूड। अगले एपिसोड में हम बेंगलोर से लद्दाख ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे और हम श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आगे और भी बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं आपको एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग।